खनन मामले में ईडी ने फिलहाल जांच तेज कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साहिबगंज डीसी को ईडी ने भेजा समन। 23 जनवरी को ईडी दफ्तर में होगी पूछताछ। पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर नया केस दर्ज किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज। 1000 करोड़ के अवैध खनन ने जारी है ईडी की जांच। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। तो अवैध खनन मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। साहिबगंज डीसी को ईडी ने समन भेज दिया है। 23 जनवरी को ईडी दफ्तर में होगी पूछताछ। पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर नया केस दर्ज किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़ गए रांची से। सूरज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या पूरा ये मामला है? फिलहाल ईडी की जांच और तेज हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल ईडी की तफ्तीश कहीं ना कहीं पूरी तरह से तेज हो चुकी है। इससे पहले आपने देखा कि खासकर 1000 करोड़ के अवैध माइनिंग के आरोपी, यानी अवैध खनन के आरोपी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा फिलहाल अभी ईडी के गिरफ्त में है, पुलिस हिरासत में है। जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी के बाद ऐसे कई साक्ष्य सामने खुलकर दर पर दर सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी इस मामले में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रामनिवास की संबंध पंकज मिश्रा के साथ है। और हाल के दिनों में 2 से 2.5 साल के भीतर लगभग 100 करोड़ के अवैध खनन साहिबगंज जिले में हुए हैं। और जबकि एक डीसी को पूरी तरह से कह सकता है कि पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उससे ये छूट दी गई है कि आप अवैध खनन को आप रोक सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर आती है ये। और इस तरह के आरोप लगे हैं। और खासकर उनके तरफ से ये भी बताया गया कि पंकज मिश्रा और पंकज मिश्रा के जो करीबी है, उनके ऊपर ईडी ने नए केस दर्ज किए हैं। ईसीआईआर के केस के तहत तीनों आरोपियों के ऊपर एक नई केस दर्ज हुई है। और इसी केस दर्ज के दौरान ईडी ने सम्मन जारी करके 23 तारीख को साहिबगंज डीसी रामनिवास को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया। कहा यह जा रहा है कि हाल के दिनों में आपने देखा कि साहिबगंज जिले में जो बड़े बड़े जो स्टीमर नावें चलते थे, जो फेरी करते थे, और एक बार जो हादसे हुई थी, उस हादसे की रिपोर्ट ईडी ने डीसी को सबमिट करने को कहा था। लेकिन ईडी ने जो व्यक्ति उस स्टीमर को, उस वोट्स को जो फेरी करवाया करते थे, उससे डीसी ने क्लीन चिट दे के उसे कहीं ना कहीं इस केस से राहत दी थी। तो इस मामले को भी लेकर ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी की है। हालांकि ये कह सकते हैं कि सारा मामला 1000 करोड़ के अवैध माइनिंग का है। और फिलहाल अब ये देखना कि ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या कुछ पूछताछ करती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जिस तरह से पंकज मिश्रा के ऊपर केस हुई है और पंकज मिश्रा के ऊपर जो मामले चल रहे ईडी की तरफ से, उस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं ईडी का रडार अब साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हाँ, ठीक है सूरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि पंकज मिश्रा की जो मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई थी, वो अब और कितनी बढ़नी बाकी है।